अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। फ्यूजन कुकिंग टाइम में आप लोगों का वेलकम है। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने सोचा कि वीडियो बना के अपलोड की जाए। काफ़ी टाइम से कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि वीडियो बनाना नहीं हो रहा था और उसे अपलोड करना नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है और मेरी कुछ मसरूफियात इस तरह की थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था इस चीज़ का। आज मैं बनाने जा रही थी अचारी गोश्त मसाला अपने हिसाब अपने तरीके से। फ्यूजन कुकिंग टाइम जिस तरह से मेरे चैनल का नाम है, इसी तरह से मैं इसकी रेसिपी बना रही थी। तो सोचा मैं इसको रिकॉर्ड करती हूँ, वीडियो बना के अपलोड करती हूँ ताकि मेरे व्यूवर्स इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। रेसिपी के लिए सबसे पहले मैं इसमें 4 से 5 जो है अदद, अगर दरमियानी प्याज है 2 से 3 आप ले लीजिए। अगर छोटी प्याज है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, जैसे मैंने लिया। इसको लेके फिर मैं इसको कट कर लूँगी। वैसे तो अचारी मसाले में प्याज नहीं डलती है, बट मैं इसमें ऐड करूँगी। और इसके अंदर आपने क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो उसमें मैंने 1 से 1.5 नप्पू जो है वो ऑयल ले लिया, यानी कि हाफ़ कप आप ऑयल ले लें। उसमें फिर मैं इस बीफ को डाल के जो है थोड़ा सा फ्राई करूँगी प्याज ब्राउन करने के बाद, क्योंकि इससे ये होता है कि स्मेल चली जाती है बीफ की। मेरे हस्बैंड को क्योंकि बिल्कुल भी स्मेल पसंद नहीं है किसी भी किस्म की, अगर गोश्त की स्मेल आए तो वो नहीं खाते हैं। तो मैं इसमें बीफ डाल के इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के बाद जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। फिर क्योंकि अचारी गोश्त मसाला इसका नाम है तो अचार गोश्त का मसाला लूँगी, उसमें नींबू ऐड करूँगी। अपने टेस्ट के हिसाब से लें, मिर्चें जितना आपकी फैमिली खाती हो। उसको प्याज उसको जो है हरी मिर्चों के अंदर कट के फिल कर लूँगी। बाकी का जो मसाला है वो बीफ के अंदर ऐड कर दूँगी। फिर इसमें कश्मीरी लाल मिर्च आएगी 2 टेबल स्पून के करीब। और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी धनिया पाउडर 2 से 3 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली जितना आप पसंद करें, कम या ज़्यादा नमक ऐड करके इसके अंदर 2 से 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी। और प्रेशर कुकर को ढक के गोश्त गलने तक 20 से 25 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। जब गोश्त गल जाएगा, प्रेशर कुकर ओपन करने के बाद जब गोश्त गल जाए फिर उसके अंदर मैं डालूँगी गरम मसाला पिसा हुआ और दही 1 बाउल जो है एक भर के आप डालेंगे। और उसके अंदर फिर मैं आलू डाल दूँगी 2 से 3, आपकी मर्ज़ी आप डालें या स्किप कर दें। फिर जो मिर्चों के अंदर मैंने मसाला भरा था और कसूरी मेथी वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी और फिर चम्मच चलाऊँगी, थोड़ा सा दम दूँगी इसको और फिर इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए मज़ेदार सा। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है, क्योंकि ग्रेवी कुछ घरों में बच्चे होते हैं जो शोरवा रोटी के साथ पसंद करते हैं। तो आप या तो इसको भुना हुआ बना लें, या आपके ऊपर है, या इसके अंदर पानी डाल के इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला कर लें। आप इसे नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ, भगरे हुए चावल के साथ, हर चीज़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का लगता है। इसे आप एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा आलू गोश्त से। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।